हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले राजस्थान जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी 1973 इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। ओके, सेक्शन 162, ठीक है, ये सीआरपीसी का किसके प्रोटेक्शन की बात करता है? इसका आंसर है ए, एक्यूज्ड के प्रोटेक्शन की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी। ओके, अंडर सेक्शन ऑफ जो प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, इनमें से क्या है इसका आंसर? है इसका आंसर डी हो जाएगा, ओनली अवेलेबल इन क्रिमिनल इंक्वायरी और ट्रायल इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी कन्फेशन जो है आपको पता ही है 164 में की जाती है मजिस्ट्रेट के सामने। ओके, तो इनमें से क्या इसका आंसर हो जाएगा? ओके, इसका आंसर है बी, ओनली द मजिस्ट्रेट इंजॉय द पावर ऑफ रिकॉर्डिंग कन्फेशन। ओके, कन्फेशन की जो पावर है वो मजिस्ट्रेट के पास है और वही जो है मजिस्ट्रेट ही उस पावर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फेशन इज एडमिसिबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फेशंस इज एडमिसिबल। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है डी, इसका आंसर है द मजिस्ट्रेट रिकॉर्डेड द कन्फेशन ऑफ एक्यूज्ड बट फॉरगॉट टू सर्टिफाई दैट द कन्फेशन वॉज टेकन वॉलेंटरली। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर द मजिस्ट्रेट पावर टू सेंड एन एक्यूज टू रिमांड अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी। ओके, यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पावर है 167 की पावर है मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, रिमांड की। तो ये कौन सी यहाँ पर इसमें होएगा इसका आंसर? ओके, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। ओके, मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिमांड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट एक्सीड 15 डेज। 15 डेज से ज़्यादा जो है मजिस्ट्रेट जो है रिमांड नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसके बाद जो जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स नीड नॉट बी फॉलोड अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी। ओके, सीआरपीसी के 200 में क्या जो है रिक्वायर्ड नहीं है? इसका आंसर है सी, द एक्यूज्ड मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ट। ओके, एक्यूज्ड को भी जो है अपॉर्चुनिटी दी जाती है उसको सुनने की, मगर ये जो है सेक्शन 200 में नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन किया जाता है, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट मस्ट बी अंडर ओथ। ओके, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजन ऑफ 202 ऑफ सीआरपीसी मजिस्ट्रेट कैन नॉट, मजिस्ट्रेट क्या नहीं कर सकता है? इसका आंसर डी, यूज जुडिशियल डिस्क्रेशन। ओके, बाकी सब कर सकता है। ओके, मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मजिस्ट्रेट अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 203 ऑफ सीआरपीसी कैन डिसमिस अ कंप्लेंट। ओके, कंप्लेंट को कब डिसमिस किया जा सकता है? इवन इफ इंक्वायरी अंडर सेक्शन 202 ऑफ सीआरपीसी इज नॉट डन। अगर सीआरपीसी के 202 की इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती तो मजिस्ट्रेट जो है डिसमिस कर सकते हैं। ओके, कंप्लेंट को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड ट्रू फॉर प्ली ऑफ गिल्टी अंडर द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी। ओके, प्ली ऑफ गिल्टी अंडर ऑफ सीआरपीसी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या है, कौन सा ट्रू है? इसका आंसर ए है, द प्ली ऑफ नॉट गिल्टी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय सीआरपीसी। ओके, सीआरपीसी के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 243, अंडर सेक्शन 243 में क्या बताया गया है? ओके, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ए हो जाएगा, अ मजिस्ट्रेट कैन नॉट इशू समन टू कंप्लेनेंट फॉर बीइंग एग्जामिन्ड एज अ विटनेस ऑफ एक्यूज्ड। ओके, कोई भी कंप्लेनेंट हो, ठीक है, उसको एज ए एक्यूज्ड के रूप में, विटनेस के रूप में नहीं बुलाया जा सकता है, एग्जामिन नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजन नॉर्मली अ पर्सन कैन नॉट बी डिस्चार्ज अनलेस द प्रोसिक्यूशन एविडेंस हैज़ बीन taken and the magistrate consideration for the
reasons to be recorded that no case is made or out against the accused, which of the following section contains exception to this rule? ओके, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी 245. ओके, 245 इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट होल्ड ट्रू अंडर सेक्शन 246 ऑफ CRPC? ओके, डज नॉट ट्रू. 246 CRPC की कौन सी जो स्टेटमेंट है सही नहीं है? ओके, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा बी. द एक्यूज्ड कैन नॉट क्रॉस एग्जामिन द विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन बिफोर द चार्ज आर मेड. ओके, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी. इस बी जो है 246 में नहीं बताया गया, बाकी सब बताया गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू 248? 248 की कौन सी जो है स्टेटमेंट सही है इसमें से? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा. दिस सेक्शन विल अप्लाई व्हेन सम एविडेंस हैज़ बीन लेट इन एंड सच एविडेंस इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री. ओके, बी इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 249. 249 में डिस्चार्ज किया जाता है. ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, नीड नॉट बी डन इन केस द कंप्लेनेंट डाइज. ओके, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कंप्लेनेंट मर जाए तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए, ऐसा नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ कंपनसेशन अंडर सेक्शन 250 ऑफ CRPC. ओके, 250 ऑफ CRPC कंपनसेशन की बात जो की गई है, इसका आंसर क्या है? बाय मजिस्ट्रेट ओनली वेयर द ऑफेंस चार्ज इज ट्रायबल बाय हिम. ओके, किसके द्वारा? कौन से मजिस्ट्रेट है जो जिनके द्वारा ट्रायबल किया जाएगा, चार्ज किया जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश CRPC में द एज अ बार अंडर सेक्शन 300 ट्रायल ऑफ द एक्यूज्ड फॉर द सेम ऑफेंस. ओके, फॉर द सेम ऑफेंस 26 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर AM 256. ओके, 256 CRPC ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मजिस्ट्रेट एट हिज डिस्क्रेशन कैन अलाउ द कंप्लेनेंट टू विड्रॉ द कंप्लेनेंट एंड एक्विट द एक्यूज्ड इन केस ऑफ. ओके, मजिस्ट्रेट एट हिज डिस्क्रेशन कैन अलाउ द कंप्लेनेंट टू विड्रॉ द कंप्लेंट. अगर कोई कंप्लेंट विड्रॉ करता है अपनी कंप्लेंट को, एंड द एक्यूट द एक्यूज्ड इन केस ऑफ. कौन से केस में किया जा सकता है? ओके, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी, सम्मन केसेस में. किस में? सम्मन केसेस में एक्यूज को एक्यूट किया जा सकता है. ठीक है, बरी किया जा सकता है कि कंप्लेंट आया, उन्होंने बोला कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ केस. ओके, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 300 ऑफ CRPC इज नॉट नेसेसरी. 300 ऑफ CRPC में कौन सा नेसेसरी नहीं है? ओके, इसका आंसर बी हो जाएगा, फॉर द एक्यूज्ड टू बी एक्यूटेड इन द प्रीवियस ट्रायल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट competent under section 92 of CRPC to order the postal or telegraph authority to deliver the document. ओके, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट. ओके, जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नॉट कम्पिटेंट, ध्यान रखना है. बाकी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. ओके, वर्ड इंस्पेक्शन यूज्ड 93(1)C CRPC रेफर्स टू. क्या करता है? ओके, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी है, लोकेलिटी और प्लेस को ओके रेफर्स करते हैं. नेक्स्ट है, अ सर्च वारंट कैन बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्लेस. इसका आंसर क्या है? सी, यूज्ड फॉर डिपॉजिट, सेल, प्रोडक्शन ऑफ फोर्स्ड डॉक्यूमेंट एंड फॉल्स सील्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 83 ऑफ CRPC ऑथोराइज issuance of warrant.
ओके, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी है, बोथ, दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिक्लेरेशन ऑफ फॉर फीचर अंडर सेक्शन 95 ऑफ सीआरपीसी कैन बी सेट असाइड बाय, इसका आंसर हो जाएगा डी, हाई कोर्ट। ओके, इसका आंसर क्या होगा? सेक्शन 95 का सीआरपीसी सेट असाइड बाय हाई कोर्ट, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अ सर्च कैन बी कंडक्टेड विदाउट वारंट बाय, इसका आंसर बी है, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स। ओके, बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सर्च विदाउट वारंट कैन बी कंडक्टेड अंडर सेक्शन 301 ऑफ सीआरपीसी। ओके, सर्च विदाउट वारंट कैन बी कंडक्टेड अंडर सेक्शन 303 ऑफ सीआरपीसी। ओके, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए, इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट हु इज कम्पिटेंट टू इशू सर्च वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्लेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्लेस। ओके, सर्च वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लेस। ओके, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी, इंक्लूड्स सर्च ऑफ अ पर्सन इन और अबाउट दैट प्लेस ओनली इफ सच पर्सन इज सस्पेक्टेड ऑफ कंसीलिंग अबाउट हिज पर्सन एनी आर्टिकल फॉर विच सर्च इज बीइंग मेड। ओके, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, joinder of two or more independent and respectable inhabitants of the locality in which the place is to be searched in the mandate under, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर डी है। ओके, सेक्शन 104 ऑफ सीआरपीसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, where a magistrate not empowered by to issue a search warrant for a place suspected to contain stolen property, okay, erroneously issues a search warrant, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी है। ओके, आइदर ए और सी, दोनों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 39 and 40 of CRPC make it mandatory to give information regarding commission of certain offense. Such information can be given to, okay, इसका आंसर क्या होगा? सी, इसका आंसर आइदर टू मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, when the police register a case regarding commission of a cognizable offense, the registration of the case is under, इसका आंसर ए, सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। ओके, 154 सीआरपीसी में आप एफआईआर रजिस्टर की जाती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। ओके, यूजुअली अ कॉपी ऑफ एफआईआर इज फाइल्ड विद द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू टेक कॉग्निजेंस बाय द पुलिस ऑफिसर इज इन कंप्लायंस टू। ओके, इसका आंसर हो जाएगा बी, 157 ऑफ सीआरपीसी। ओके, मजिस्ट्रेट हैव जुरिस्डिक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलेइंग इन डिस्पैचिंग। ओके, डिले इन डिस्पैचिंग द एफआईआर टू मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157 ऑफ सीआरपीसी। ओके, इसका आंसर क्या होगा? सी, मे और मे नॉट बी सर्कमस्टांसेस प्रोवाइडिंग अ legitimate basis of for suspecting the FIR depending on the facts and circumstances brought on record. Next question, where the FIR discloses prima facie commission of a cognizable offence and there are delay in sending the FIR to magistrate under section 157 of CRPC. Okay, इसका आंसर होगा ए, द इन्वेस्टिगेशन मस्ट गो ऑन। ओके, इन्वेस्टिगेशन मस्ट गो ऑन। नेक्स्ट, द इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर इन अ केस हैज़ पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन एक्वेटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस अंडर सेक्शन। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सी,
सेक्शन 160 ऑफ CRPC। ओके, पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो किसी फैक्ट में किसी भी पर्सन को जो है सम्मन करके उनको बुला सकते हैं। ओके, सो इसका आंसर 160। तो ये भी जो है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।